अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से आज दूसरा रोज़ा भी खैर आफियत के साथ गुजर गया और अच्छे से गुजरा। उम्मीद करती हूँ आपके भी रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, आपकी सपोर्ट का, मेरी वीडियो को लाइक करने का, उस पर कमेंट करने का, उसको वॉच करने का। बस वॉइस ओवर पे थोड़ा सा काम करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करूँ। तो उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे और मैं भी और भी बेहतर होती जाऊँगी। तो चलिए फिर आज के दिन का आगाज़ करते हैं। तो ये सहरी के टाइम का था क्लिप। तो सबसे पहले मैंने आलू के छोटे छोटे पीसेस काट लिए, क्योंकि आलू की भुजिया बनानी थी सहरी के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से कटिंग किया आलू वगैरह की और अच्छे से चॉप कर दिया, ताकि फिर भुजिया अच्छी मज़े की बन जाए। क्योंकि आलू की भुजिया में तो आलू ऐसे ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने फिर आलू डाल दिए उसमें और उनको भूनना स्टार्ट कर दिया, ताकि तेल में अच्छी तरह से भून जाए। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहें ताकि फिर जलने ना पाए आलू, वरना अगर आलू जल गए तो फिर मज़ा कहाँ आएगा। और ये रेसिपी बचपन में बहुत खाई है। हमारी अम्मी जो है बहुत ज़्यादा बनाती थी आलू और मेथी, तो बहुत मज़े के लगते थे। तो ये हमेशा ही मेरी फेवरेट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिले तो बना लेती हूँ। यहाँ फिर अच्छी तरह से आलू को भूनने लगी थी। फिर अब यहाँ पे जो है बाकी अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चाय वगैरह भी बना के रखनी है। थोड़ा सा मेथी लेके मैंने अच्छी तरह से उसको भी चॉप कर लिया। बस कटिंग इस तरह से करें, ध्यान रखें कि उंगली ना कटने पाए, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है। साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता तो जल्दी जल्दी खा के फिर वज़ू वगैरह करना होता है। तो जल्दी से पानी भी पी लो, ऊँट की तरह जैसे हम लोग ज़ख़ीरा करके रखते हैं पानी। वैसे तो मौसम अच्छा है, वैसे नहीं लगता कि भाई ज़्यादा प्यास या भूख लगेगी, तो रोज़ा आराम से गुजर जाता है। यहाँ चाय में चीनी और पत्ती डाल के फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी चाय बनने के लिए। साथ साथ आलू को भी मैं भूनती जा रही थी, ताकि वो अच्छी तरह से जो है नरम हो जाए। यहाँ चाय की पत्ती जो ऐसे टी बैग्स में मिलती है, तो 1 कप के हिसाब से 2 टी बैग्स में डाल देती हूँ, तो उससे अच्छी खासी चाय बन जाती है और मज़े की। अब आलू में आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चाय का चम्मच नमक डाल लें, या हस्बे जायका, जैसे आप लोग ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं या फिर कम यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से। फिर आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी पिसी हुई, और साथ में ही थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर भुना हुआ ज़ीरा और धनिया जो पीस के रखा था मैंने, तो थोड़ा वो भी डाल दिया खुशबू और मज़े के लिए। और क्रश्ड चिली पेपर तो ये तो लाजमी है, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये तो और भी मज़ा देती हैं हर खाने का। तो फिर इनको अच्छी तरह से डाल के मैंने आलू को और भी भूना है मसाले में। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए आंच हल्की करके फिर ढक्कन रख के ढक दूँगी, ताकि आलू और भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके उसको फिर ढक्कन रख दिया था, ताकि आलू सॉफ्ट से हो जाए। अब फिर जो है थोड़ी देर और जो भून के फिर बारी आएगी मेथी की। मेथी भी अच्छी तरह से डाल के हम लोग इसको भून लेंगे,
क्योंकि मेथी को फिर ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि मेथी अगर कड़वी हो गई ज़्यादा भूनने से तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है, कहाँ अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छी तरह से देखें आलू का कलर कितना अच्छा आया था। फिर मेथी मिक्स कर दी और भून के फिर उसके बाद ढक्कन बंद करके रख दिया। आलू तैयार थे। फिर जल्दी से सहरी के लिए टेबल सेट कर दी कि जल्दी जल्दी हम लोग सहरी कर लें। चाय तो बस नशा ही है एक। वैसे तो उतने चाय नहीं शौक़ से पीते, बस 1 कप ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बार बार चाय की ज़रूरत पेश है, 1 कप काफ़ी होता है। और देखें चाय कितनी मज़े की बनी हुई है, कलर देखें इसका। बस फिर इसके बाद जो है दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम से वीडियो बनाना स्टार्ट की। आज सोचा था कि चने की दाल बना लूँगी, राइस भी रखे थे तो चने की दाल और राइस हो जाएंगे तो मज़ा आ जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ गोश्त या पके या चिकन मीट वगैरह कुछ भी, तो जो भी दाल सब्ज़ी गोश्त जो भी होता है सभी अच्छा लगता है रमज़ान में भी। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी गोश्त के उतने शौकीन नहीं हैं, उनको तो बस दाल सब्ज़ी जितने भी दे दें वो सही से शौक़ से खा लेते हैं, तो उनकी तो फेवरेट है दाल सब्ज़ी वगैरह। बस फिर यहाँ पे दाल में जो है पानी डाला मैंने, थोड़ा सा नमक लाल मिर्च और हल्दी डाल के मैंने इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद करके रख दिया। ज़्यादा स्टीम नहीं दी क्योंकि फिर एक तो बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं, तो 5 मिनट का टाइमर लगाया था, मगर जैसे ही समझें इसकी सीटी जो ऊपर आ जाती है तो मैंने बंद कर दिया था इंस्टेंट पॉट, ताकि फिर वो अपनी स्टीम में जो है ना दाल सॉफ्ट हो जाए। इंस्टेंट पॉट अच्छा है इजी है इंसान के लिए। चलें फिर अब यहाँ पे दाल के लिए मसाला बनाते हैं। तो पैन में मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर लहसुन अदरक डाल दिया था 1 चम्मच। उसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन चला जाए, उसकी स्मेल चली जाए। फिर मैंने जो है रमज़ान से पहले ही प्याज फ्राई करके उसमें टमाटर डाल के लहसुन अदरक नमक लाल मिर्च हल्दी ज़ीरा धनिया थोड़ा बहुत डाल के तो उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके मैंने क्यूब्स बना के रख लिए थे। तो बस वो काम इजी हो जाता है। उसको निकाल के मैंने बाउल में रख लिया था, थोड़ी देर के सॉफ्ट हो जाए क्यूब। फिर उसी में मैंने थोड़े और मसाले डाल के, क्योंकि उस हिसाब से बनाना होगा, तो उसमें नमक लाल मिर्च हल्दी ज़ीरा धनिया तो ये सब डाल के मैंने लहसुन अदरक जब भुन गया अच्छे से ऐसे गोल्डन ब्राउन हो गए तो उसमें जो है मैंने वो पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से भूना। मेरे हाथ जो है फ्रेश मेथी लग गई है, तो यहाँ भी मैंने जो है थोड़ी सी मेथी लेके उसको काट के मसाले में डाल के थोड़ा सा भून लिया था। फिर उसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और उसको थोड़ी देर जो है ग्रेवी में बनने देंगे कि उबल के अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अपने ग्रेवी के साथ ही, जो मसाला हमने दाल के लिए बनाया था ग्रेवी के साथ। तो अच्छी तरह से दाल मिक्स होके थोड़ी देर बॉयल हो जाएगी।
थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के ऊपर से डाल दिया और साथ में थोड़ा गरम मसाला छिड़क के फिर उसको ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी और आंच बंद कर दूँगी चूल्हे की। वो अपनी स्टीम में जो है अच्छी तरह से गरम मसाले और धनिया की खुशबू को अपने अंदर खींच लेती है। तो सही से बन गई दाल। बस आसान और इजी तरीके से समझें कि दाल बन गई और बहुत मज़े की भी बनी थी। पूरी दाल जो थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस 1.5 कप दाल थी और अच्छे से बन गई। कलर भी अच्छा आया और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ फिर समझे अब फिर से जो है वही बर्तन धोने वाली रूटीन। हालांकि डिश वॉशर है पर मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने यूज़ किया है तो मैंने ये नोट किया है कि अगर बर्तन सही से, क्योंकि हम लोगों से सेट भी नहीं हो पाते, मगर जितना भी सेट करके रखो तो फिर भी किसी ना किसी बर्तन पे जो है ना, तो वो सर्फ के समझो छींटे रह जाते हैं, तो उसको दोबारा से वॉश करना पड़ता है। तो इतनी ख्वारी कौन करे। यहाँ फिर मैंने कुछ रोटियाँ बना ली थी जल्दी जल्दी करके, तो क्लिप भी मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया है कि इतना टाइम लगता है तो फिर क्या बंदा एक ही चीज़ को इतना रिपीट करता जाए, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तेज़ी में सारा काम हो गया और रोटियाँ बना के मैंने साइड पे रख दी कि शाम के लिए फिर इजी हो जाता है। रोटियां बनाने की इतने सालों से आदत हो गई है कि अब बस एकदम से ही फ़ौरन बन जाती है। मैं जल्दी जल्दी पेड़े जो है बेल के रख देती हूँ, तो जैसे ही बस तवा ऑन किया, गरम हो गया, तो जल्दी जल्दी रोटियां डाल के और सेंकते जाओ। रोटियां बस तैयार हैं। और फिर अब इसके बाद बनाएंगे हम दही बड़े। अब पता नहीं ये दही बड़े होते हैं, दही फुल्कियाँ होती हैं, दही भल्ले होते हैं, हर किसी का अंदाज़ होता है, तो हम तो दही बड़े कहते हैं। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप दही लिया था, उसमें आधा चम्मच गार्लिक पाउडर डाला और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर 1 से 1.5 चम्मच शान का चाट मसाला डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और नमक भी थोड़ा सा डाल दिया मैंने हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि फिर चाट मसाला वग़ैरह में और जो इमली की चटनी बनाई उन सब में नमक वग़ैरह है, तो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक। बस फिर इसको अच्छी तरह से फेंट के मैंने उसमें फिर इमली की सॉस जो मैंने घर पे बनाई थी, खट्टी मीठी सॉस, वो ऐड की थी। और ये कल रात के दही भल्ले रह गए थे थोड़े, तो उसको भी मैंने यूज़ किया पहले। मैंने कहा क्यों वेस्ट जाए, तो उसको भी शामिल कर दिया था। पहले उसकी दही जो मैंने थोड़ी सी मिक्स करके अच्छी तरह से फेंट ली, फिर ये खट्टी मीठी जो इमली की सॉस घर पे बनाई थी वो शामिल की, इसको भी अच्छी तरह से फेंट लिया। अब फिर इसमें उबले हुए चने जो मैंने पहले ही बॉईल करके फ्रीज़ करके रखे थे, और आज मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए। फिर थोड़ा सा पुदीना और हरी प्याज और खीरा और गाजर को मैंने जो है कद्दूकश कर लिया था, तो इनको भी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सही से मिक्स हो जाए और मज़ा आए इसमें। फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ दही बड़े का मसाला, वो जो समझे रखा था दही फुल्कियाँ जो थी, तो वो भी शामिल करके ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के और इमली की चटनी थोड़ी सी मिक्स कर दी, तो वो थोड़ा सा डिज़ाइन जैसा बन जाता है। फिर हमारे दही भल्ले भी तैयार हैं शाम के लिए, और इसको मैं रैप करके फिर जो है प्लास्टिक रैप चढ़ा के फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडे हो जाएं, और ठंडे दही भल्ले जो है ज़्यादा मज़ा करते हैं। और साथ ही साथ आप साइड में देख रहे होंगे कि आईपैड पे जो है वो चल रहा है, व्लॉग चल रहा है। तो व्लॉग देखने की बहुत ही बुरी आदत लगी है जब भी, तो फिर अभी हिम्मत बनी है कि हम भी बनाएं। और मैं सितारा यासीन का व्लॉग देख रही थी उस वक्त, उनका व्लॉग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।
फिर ये इफ़्तार का टाइम हो गया था। समोसे भी मैंने घर पे बना के फ्रीज़ करके रखे थे, तो आज मैंने समोसा दही भल्ले जो है मिक्स करके समझे चाट जैसी बना के खाई, तो अच्छा लगा। इफ़्तार हो गया हमारा खैर से। इफ़्तार के बाद फिर से वही देखिए, बर्तनों की टोकरी जो है एकदम खाली है और एकदम से मैजिक हो गया, बर्तन भर गए। यहाँ मैं ये क्लिप ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा ये एंड में ऐड कर देती हूँ। ये शाम के 4:30 का वक्त था और मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का मंजर भी आपको दिखा दूँ। तो आसमान एकदम से साफ़ सुथरा था, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, हवा भी अच्छी नरम गरम सी थी, वैसी ठंडी नहीं थी हवा। 4:30 का टाइम था और 4 डिग्री हो रहा था वेदर। लेकिन फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर ऊपर जाके जो है मैंने अपना बेड सेट किया, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं मिला था। तो मैंने कहा चलो फिर अभी ऊपर जाके बेड सेट कर देती हूँ। और फिर जब मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लेटी, तो बस फिर ऊपर जाके जब मैंने बेड सेट किया तो फिर ये था कि उस वक्त तो एकदम से तेज़ धूप आ रही थी खिड़की से। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, अलार्म लगाया था कि जल्दी उठ जाऊं कि इफ्तार में देर ना हो। लेकिन जब आँख खुली तो देखा कि भाई एकदम से जो है गहरे बादल आ चुके थे और बर्फ़ का कह रहे थे, लेकिन उतनी हुई नहीं।